हनुमान अखाड़ा के अंदर आप देख रहे हैं कि हनुमान अखाड़ा का ये पूरा ये पहलवानों का ये एक मंजर है, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये हनुमान अखाड़ा अपने आप में एक इतिहास रखता है। 50 साल से यहाँ पहलवान कुश्ती करते हैं, जो नेशनल और बड़ी बड़ी कुश्तियाँ यहाँ होती हैं और नेशनल में भी गए हैं, NIS में भी गए हैं। आज सौभाग्यवंश राजेश ठकराल जी, जो व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं और उनका स्वागत के लिए पूरा, यानी कि मैं देख रहा हूँ कि पहलवानों की ये टोली यहाँ है। हनुमान अखाड़ा अपने आप में एक विशेष, यानी कि उनका सादर अभिनंदन सम्मान कर रहा है। और मैं दिखा रहा हूँ कि फूल सिंह जी पहलवान, जो अखाड़े के प्रधान भी रहे हैं और प्रधानगिरी अब करते भी हैं, साथ में विजय भाई हैं जिन्हें हम प्यार से गागू कहते हैं, ये भी पहलवान रहे हैं, राधेश्याम जी हैं, अन्य हैं यहाँ पर, सभी यानी कि पहलवान यहाँ पर मौजूद हैं। और व्यापारी भाइयों का भी दिखा रहा हूँ कि व्यापारी भाई भी यानी इनकी पहलवानों के निवेदन पर यहाँ पहुँचे हैं, उनका अभिनंदन समारोह है। राजेश ठकराल जी का, जो व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन है हरियाणा के, हनुमान अखाड़ा के अंदर उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। सभी व्यापारी भाई भी यहाँ बैठे हैं और हनुमान अखाड़ा के पहलवान भी यहाँ पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं कि उनका स्वागत अभिनंदन है, मालाओं से उनका गार्लैंडिंग करके उनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। साथ में है सौरभ कथुरिया जी, फूल कुमार जी और विजय भाई जो पहलवान हैं, कृष्ण पहलवान है, अजय पहलवान है, सभी यहाँ हनुमान अखाड़ा के इस पृष्ठभूमि में, जो बहुत पुराना इतिहास रखता है अपने आप में, राजेश ठकराल जी का पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर स्वागत अभिनंदन होता है। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। एक बड़े सौम्य स्वभाव के हैं और बड़े शांत स्वभाव के हैं और व्यापारी कल्याण बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, जिसे कहें कि ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन, जो हरियाणा प्रदेश के पूरे प्रदेश के अंदर इनका स्वागत अभिनंदन है। हनुमान अखाड़ा में पहुंचे हैं आज, मुझे लगता है कि 127वीं बार पूरे प्रदेश के अंदर इनका ये स्वागत अभिनंदन है। मुस्कुरा भर देते हैं, बोलते कम और तोलते ज़्यादा है राजेश ठकराल जी, यही इनकी खसूसियत और इनकी एक शैली है। बहुत यानी कि वरिष्ठ भाजपा नेता भी कहूँ मैं, मुख्यमंत्री जी और सेंट्रल मिनिस्टर जो खट्टर साहब हैं, उनके बड़े नज़दीकियों में से इनकी गिनती शुमार होती है। अंग वस्त्र पहनाकर, इनको शाल उड़ाकर इनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। राजेश ठकराल जी, व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन, हरियाणा सरकार, एक बड़े सौम्य स्वभाव के। ये हाँसी का एक प्रेरोगेटिव है कि एक ऐसे नेता जो ज़मीन से जुड़े हुए इतने ऊँचे पद पर गए हैं, इनसे जानेंगे, इनसे बात भी करेंगे। आप पूरा हनुमान अखाड़ा आपको अंग वस्त्र देकर आपका स्वागत अभिनंदन कर रहा है। साथ में ग्रीन सिटी के जो ऑनर हैं, हमारे बड़े परम मित्र हैं सौरभ कथुरिया जी, उनके साथ हैं और उनकी छाया बन के रहते हैं, उनके परम मित्रों में से आते हैं। व्यापारी हैं यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ कि मिथुन बंसल जी हैं, साथ में अन्य हैं, साथ में आर्य जी हैं, सब यहाँ व्यापारी भी बैठे हैं। दूर तक निगाहें दौड़ाएंगे तो व्यापारी हैं। इनको एक पगड़ी पहनाकर, जो सम्मान सूचक होती है, पगड़ी समाज के लिए सम्मान सूचक होती है, वो पगड़ी बांधकर फूल कुमार जी, भाई विजय जी, भाई राधेश्याम सैनी जी व अन्य पहलवानों की पगड़ी पहनेंगे तो साहब राजनीति के अखाड़े में कभी बात नहीं खाएंगे, क्योंकि पहलवान वस्त्र पहनाकर, यानी कि सौरभ कथुरिया जी जो ग्रीन सिटी के मालिक हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है हनुमान अखाड़ा की ओर से। रखेजा जी सब्जी मंडी के पूर्व प्रधान रहे हैं, मुझे ध्यान है जहाँ तक, तो इनका भी स्वागत अभिनंदन है। अंग वस्त्र पहना कर इनको, यार बड़ी मेहनत करी आप लोगों ने, जी का भी स्वागत है। संजय ग्रोवर जी, ये अजय मेहता जी है जी, भाई के साथ चल रहे हैं। अजय मेहता जी का भी अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है, पटका पहनाकर। जो भाई राजेश ठकराल जी के छोटे भाई हैं और कंधे से कंधा लगा के जो भाई की सेवा कर रहे हैं, एक लक्ष्मण की तरह जो सेवा करते हुए। क्या बात है सर। भाई ये ठकराल जी छोटे भाई हैं, भाई राजेश ठकराल जी के, स्वागत अभिनंदन है। तो बहुत समाज के लिए, सैनिक समाज के लिए भी बहुत कार्य करते हैं। पिछले दिनों सैनिक सम्मेलन भी करवाया था इन्होंने, इनका भी स्वागत अभिनंदन है, स्वागत है। रॉयल सिटी के नाम से जाने जाते हैं सुरेंद्र सैनी जी जो है, इनका स्वागत है। व्यापारी भाई आने शुरू हो गए हैं, अंकुर जैन साहब का स्वागत अभिनंदन है।
हरियाणा गौशाला के अंदर स्वागत, अभिनंदन आपका। अरुण आर्य जी आए भाई, इनका भी स्वागत है। भाई रिंकू आओ भाई, रिंकू आ जाओ भैया, खड़ा पड़ा जाओ। आर्य समाज में भी इनका बड़ा योगदान रहता है, मिथुन बंसल जी का करने। खाड़े का जोड़ सभी लड़का रह रहे हो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट आ जाओ। ग्रोवर है आपका, क्या बात है, क्या बात है, बोले ना। थैंक यू। कोई बात नहीं, हाथ में लग। धन्यवाद साहब। चलो आप देख रहे हैं हाँ से क्या बात है। राजेश ठकराल जी को परिचय के मोहताज नहीं है, व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बने और एक वरिष्ठ भाजपा नेता। इनकी एक इतनी ही शख्सियत है कि बहुत यानी कि विनम्र स्वभाव के और बड़े सौम्य स्वभाव की, कम बोलते हैं पूरा तोलते हैं, ऐसा इनका व्यक्तित्व है। आज हनुमान अखाड़ा के अंदर इनका बहुत खैर मकदम हो रहा है, गर्म जोशी से स्वागत हो रहा है। ये हनुमान अखाड़ा मैं बता दूं कि विगत 50 वर्षों से ठकराल साहब यहाँ पहलवान देता आ रहा है। इस अखाड़े से नेशनल गए हैं, NIS के कोच गए हैं यहाँ से और नेशनल क्वालिफाई भी किया है। और साथ में मेरे हैं विजय भाई जी, फूल कुमार जी और इनके पूरे पहलवान साथी और व्यापार मंडल के पूरे, यानी कि यहाँ पर व्यापारी भाई भी है। इधर भी कैमरा घुमाइएगा, जो आपके स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। सर पूरे हरियाणा के अंदर आपका स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। मैं हंसी ही नहीं, हमें तो हंसी याद आता है, लेकिन कितनी बार आपका स्वागत अभिनंदन हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है कि अपनों के बीच जाकर स्वागत करवाना? राजीव जी, पहले तो आपको और आपके व्यूअर्स को प्यार भरा नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है पहलवानों के बीच आके, सभी के बीच जाके। पहलवान तो फिर एक रीढ़ की हड्डी है, जान है। जैसे व्यापारी हैं सरकार में, ऐसे पहलवान भी, बिना पहलवानी के भी कुछ नहीं। पहले जो ये कहा करते भाई, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, वो सारा उल्टा हो चुका है। अब तो खेलने वाले की इतनी कदर है, पढ़ाई वाले से भी ज्यादा है। आप ये देखिए ना, एक करोड़ में पढ़ता जाके कई बार। तो एक पंच नॉकआउट, तो बहुत सी चीजें हैं। समय के साथ हर चीज बदलती है। अब खेल पे पूरा हमारी सरकार भी ध्यान दे रही है, पहले पूरे वर्ल्ड में ही ध्यान दे रही है, कोई भी सरकार हो, तो एक अच्छी चीज है। दूसरा, जहाँ तक आपने स्वागत की बात कही, पूरे हरियाणा में हर जगह से डिमांड आ रही है और मैं 2 या 3 दिन हफ्ते में दे पा रहा हूँ, बाकी मैं 4-5 दिन जो मेरे को सरकार सैलरी दे रही है, जो मुझे जॉब दी है, तो उसके लिए भी एक किस्म से वो भी मेरी प्रायोरिटी है, उस पर मैं पूरा जस्टिफाई करूँ, इसलिए वहाँ पे पूरा समय दे रहा हूँ। 9 से 5 में मेरे ऑफिस में पूरा बैठता हूँ, लोग भी बहुत आते हैं। तो और मैं काम करने का प्रयास मेरा यही है कि हाँसी बहुत पिछड़ चुका है। पहले किसी समय 14 से पहले गुंडागर्दी भी खूब बहुत थी, यहाँ से पलायन भी हुआ, लेकिन अब हालात बदले हैं। जो मंथली जाया करती वो भी बदली है, सरकार ने अच्छी कार्रवाई की है, लोग भी जागरूक हुए हैं, अब अन्याय के खिलाफ लड़ते भी हैं। तो इसमें कोई अच्छी सी, जैसे पहले यहाँ मिल थी, मिल के जाने से बहुत सा नुकसान हुआ। हैफेड मिल थी, बहुत से लोगों की, किसी की टैक्सी चलती थी, किसी का मकान किराए पे लेते थे, किसी का किराना बिकता था, किसी का कपड़ा बिकता था। जी। तो बहुत कुछ रोजगार था। मैं इसलिए आप सबसे भी पूछूंगा, कोई ऐसा कोई विचार आ जाए, कौन सी फैक्ट्री यहाँ लगे, उद्योग लगे, जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। और ये पूरे हरियाणा में हम करेंगे कि बाहर से कोई रोजगार आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा लगे। जैसे मोदी जी कहते हैं, व्यापारी नौकरी देने वाले बने, और व्यापारी का एक सरलीकरण हो, सिंगल विंडो पे सारे काम हो। GST का मामला है, कुछ और चीज़ें हैं, जैसे यहाँ फैक्ट्री लगेगी, कुछ समय के लिए छूट होती है, उसमें उस समय को बढ़ाया जाए। तो मेरा प्रयास यही रहेगा। मुझे जो काम दिया गया, व्यापारी कल्याण बोर्ड, व्यापार से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, और 9 ACS जैसे बोर्ड के मेंबर बन गए, उन सबको कोई भी काम होगा वो भी हम करवाएंगे। हाँसी से व्यापार पलायन भी हुआ है, बहुत हुआ और बड़ा दंश झेलना पड़ा है। हाँ। इसके लिए क्या करने जा रहे हैं कि आप? इसके लिए ये कोई अच्छे से जिला तो बन गया, जिला बन गया, लोगों की पॉकेट खाली है अभी, बिल्कुल खाली है। और ये महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और काम घटते जा रहे हैं। मुझे पता है सारा, को मैं भी यहीं रहता हूँ, काम बहुत कम हुए लोगों के, कुछ गिनती के लोगों के काम है, अदरवाइज सिर्फ वही बात है, काम चला रहे हैं। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि ऐसा कोई रोजगार जिससे बहुत से लोग जुड़े और लोगों का इसमें कोई भला हो। मेरा बनने का मैं यही फायदा उनको पहुंचे। हम कुछ हाँसी के लिए पूरे हरियाणा के लिए करेंगे, लेकिन हाँसी विशेष तौर पे मेरा ध्यान रहेगा कि कोई
रोजगार के अवसर पैदा हों। ठकराल साहब, एक थोड़ा सा तीखा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हांसी के अंदर खासकर जो मैं देखता हूँ, मुझे यानी कि पत्रकारिता करते काफ़ी टाइम हो गया है, बिना रोए कुछ नहीं मिलता। मैं 4 धरनों का चश्मदीद हूँ, आपको भी नज़र आ रहा होगा। चैनत का धरना हुआ, यहाँ हांसी वालों ने भाखड़ा के पानी के लिए धरना दिया, या उसके बाद सेक्टर 5 का धरना हुआ। तो ये सब ये क्या है, सरकार में रोना पड़ता है क्या? फिर जंतर मंतर की जब मैं आपसे बात करूं तो ये युवा मेरे पहलवान साथी हैं, ये भी पहुंचे थे वहां पर। तो क्या लगता है कि सब कुछ यानी कि सही चल रहा है क्या? मैं सब इतना ही कहूंगा कि सारा नियंत्रित होना चाहिए, अनियंत्रित नहीं। एक आराम से अपनी बात कहने, पहले से चला रही है, अंग्रेजों के समय भी धरने प्रदर्शन होते थे, विरोध होते थे, चले आ रहे हैं। वो एक स्वस्थ अच्छी परंपरा है, अच्छी, वो उसको बुरा नहीं है, लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए। भाजपा भी पहले विरोध करके यहाँ तक पहुंची है, विरोध कर, हम मुर्दाबाद किनारे हमने भी बहुत किए हैं, लेकिन एक शालीनता थी। कोई कहीं भी ऐसा नहीं था कि ना तो किसी को रोडवेज को नुकसान, ना लोगों को नुकसान, और बंद में एक गरिमा रहती थी भाई अपना वो विरोध प्रदर्शन करो, लेकिन लोगों, आम जनता तंग ना हो और ना ही किसी को परेशानी हो, ना इसमें किसी प्रकार के नारे लगे। तो विरोध करने का मैं समझता हूँ विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, और किसी हर मुद्दे बस मुद्दा उसका एक मंच चाहिए और भिड़ जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद क्या ये एपिसोड बंद हो गया है क्या? 152 पेपर लीक हुए थे उसके बाद में। ऐसे पेपर लीक के मामले में मैं पहले से चले आ रहे हैं, अगर आपको पता हो, बहुत ज्यादा चले आ रहे हैं, बल्कि अब तो भाजपा ही तो इनको उजागर कर रही है। इनको रोकने का भाजपा का पूरा प्रयास है। जो बिन खर्ची बिन पर्ची वाला मामला चला, भाई जो योग्य है उसको मिले, नकल ना चले। भाजपा इसलिए प्रयास कर रही है, लेकिन इसे लोगों को भी समझने की जरूरत है, निरंतर प्रयास कर रही है। एक मैसेज पहलवानों को और व्यापारियों को। पहलवानों को तो यही लगे हुए अच्छे लगे रहें, अब और भी अच्छा स्वस्थ तरीके से, जो स्वस्थ व्यक्ति होगा ना, स्वस्थ देश का निर्माण करेगा, एक स्वस्थ मोहल्ले का निर्माण करेगा। एक अच्छी परंपरा है ये वाली। हम स्वस्थ हैं, हमारा मन स्वस्थ है, तो हम अच्छा योगदान देंगे उसको, देश को। तो इनकी बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, बाकी जो सभी भाई आए हैं इनसे मैं अभी अलग से जैसे बातचीत कर लूंगा, और आपने कोई और सवाल पूछना तो पूछो ना। नहीं, ठीक है, और ज्यादा नहीं पूछता। कहाँ फूल कुमार जी, आज आपने स्वागत अभिनंदन किया है यहाँ हनुमान अखाड़ा में बुलाकर व्यापारी कल्याण बोर्ड के जो चेयरमैन है राजेश ठकराल जी, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा जी, क्योंकि हांसी शहर को जो एक बढ़िया सौगात मिली है, और ये जो इनकी मेहनत का फल था, इन्होंने 40 वर्षों से जो तपस्या करी थी पार्टी के लिए, वो इनको फल मिला है। तालियां बजाइएगा भाई। हम ये चाहते हैं कि ऐसे ही पार्टी जो है ना सभी को मान सम्मान देती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, पिछली पंक्ति में जो बैठा हुआ बंदा है उसकी भी ध्यान रखती है और उसको भी मान सम्मान देती है। अंत्योदय में जो बैठा, हाँ, अंत्योदय की लगा लो, पिछली पंक्ति लगा लो कहने में देसी भाषा में। और अंत्योदय की बात कहें तो भाई साहब जो 40 सालों से प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, इन्होंने इतनी मेहनत करी है, निस्वार्थ सेवा करी है पार्टी के लिए। और जैसे मनोहर लाल जी खट्टर जी ने की है, नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं, हमें बड़ा गर्व होता है। और भाई साहब पे भी गर्व होता है कि हांसी शहर को ही गर्व है इस बात का कि बड़ी खुशी होती है बड़े भाई राजेश ठकराल जी को जो व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाने पर। हम सभी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं भाई साहब का श्री हनुमान अखाड़े की तरफ से, और आए हुए सभी हमारे महानुभाव, हमारे साथी मित्र जो आए हुए हैं उनकी तरफ से भी मैं बड़े भाई का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जिन्होंने इतना अपना समय निकाला और हमारे पहलवानों को आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं। मैं भाई साहब का तहे दिल से बड़ा स्वागत करता हूँ। बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सामने बहुत से यानी कि यहाँ गणमान्य लोग बैठे हैं और ठकराल साहब से गुफ्तगू भी करेंगे। बस मैं तो इतना ही कहूँगा, ठकराल साहब आपका स्वागत अभिनंदन बदस्तूर जारी रहना चाहिए और पहलवानों को आशीर्वाद दें। ये सभी पहलवान हैं, आज के छोटे भाई हैं ये विजय जी, ये इनके कंधे पे हाथ रखिएगा आप, इनके स्वागत अभिनंदन है। और बस इतना ही कहूँगा अंत में, ज़िंदगी बेहतर जब होती है जब आप खुश होते हैं, और ज़िंदगी बेहतरीन जब होती है जब आपकी वजह से पूरा हांसी खुश होता है, पूरा व्यापारी हरियाणा का व्यापारी खुश होता है। मेरे साथ हैं सौरभ कथुरिया जी जो ग्रीन सिटी के मालिक हैं, इनकी छाया बन के इनके साथ रहते हैं। आप कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया पद दिया है हरियाणा सरकार ने, इनके मेहनत का फल दिया है, और मैं खुश नहीं हूँ, पूरा हल्का खुश है, पूरा हरियाणा खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद। चले जाते हैं आपकी, हाँ बताइए बताइए बताइए। हमारे जो नेशनल खेल के आया है बेटा, हाँ रवि जो हमारे खड़े का हमारे चेला है, उनको भी हम सम्मानित करेंगे। एक अश्विनी पहलवान जी है, वो भी नेशनल में जो है मेडल लेके आए हैं, हम उनका भी स्वागत करेंगे। क्या नाम है बेटे? रवि। रवि कहाँ NIS क्वालिफाई हुआ? सोनीपत राय से क्वालिफिकेशन हुई है अभी। अच्छा, और नेशनल में क्वालिफाई हुए?
और एक वो नेशनल खेले हुए हैं जिन्हें मेडल लिए हैं सर, ये आ जाओ फिर उस सर के पास आ जाओ आप। ताली बजा के स्वागत करो भाई इन दोनों पहलवानों का। ये जी नेशनल खेले हैं, NIS कोच हैं, ये NIS क्वालिफाइड है और ये पहलवानों का स्वागत कर रहे हैं। बस खुश रहो, आगे बढ़ो। ये अंग वस्त्र भेंट करके इनको पटका पहना कर इनका स्वागत किया जा रहा है। ये एक पटका और दे दो। हनुमान अखाड़ा, हनुमान अखाड़ा अपने आप में एक बहुत यानी कि प्राचीनतम अखाड़ा कहला जाता है, जिसका नाम ही हनुमान अखाड़ा हो। यहाँ से हनुमान बन के निकलते हैं पहलवान। अंत में मैं बस इतना कहूँगा, यहाँ जो खाड़े की परंपरा है, यहाँ खाड़े से कोई बंगाल चैंपियन हुआ है, कोई महाराष्ट्र चैंपियन हुआ है। एक हमारा चेला जो है जोगिंदर जी, वो आर्मी के अंदर ऑल इंडिया चैंपियनशिप लेके आया है। अभी उदयपुर में खेल हुए थे। तो इस खाड़े ने अनेकों पहलवान दिए हैं, पुलिस में भी और फौज में भी अनेक जो है उपलब्धि प्राप्त करी है। हमें गर्व होता है कि हमारे उस्तादों ने भी जो सिखाया और हम भी इन बच्चों को सिखा रहे हैं। आज हमें इन बच्चों पे गर्व होता है कि जो इन्होंने खाड़े का नाम रोशन किया है, बड़ी खुशी होती है। आज जो इन्होंने नेशनल लेवल पे प्राप्त करी है जो उपलब्धि, बड़ी खुशी की बात है और गर्व की बात है और आज इनका स्वागत है। ठीक है सर, मैं बता दूं। बस अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि चले जाते हैं आपकी महफिल से हम। ठकराल साहब फिर दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा। आपका स्वागत अभिनंदन इसी तरह बदस्तूर जारी रहे, पहलवानों के द्वारा भी, व्यापारियों के द्वारा भी। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इन व्यापारियों को दिल से लगा के रखिएगा, खासकर हाँसी के व्यापारियों से, और कभी इनका बुद्धि के लिए काम कीजिएगा ज़रूर, जो आपकी फितरत भी बताती है। बस धन्यवाद। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या 2029 की ठकराल साहब तैयारी कर रहे हैं क्या। थैंक यू वेरी मच।